तारिक साहब, मेरा एक सिंपल सा सवाल है। ये शफकत साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज की तारीख में पूरे पाकिस्तान को। ये किनकी हैसियत को फिर मानेंगे? ये अफगानिस्तान को मानने को तैयार नहीं, ये हिंदुस्तान को मानने को तैयार नहीं, ये बांग्लादेश को मानने को तैयार नहीं, तो फिर कौन आकर इन्हें समझाएगा कि ये आईना है साहब, अब जग जाइए। सिर्फ पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान रह सकता है या पाकिस्तान की फौज, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब तक पाकिस्तान है, कर्नल शफकत जैसे लोग, उनको इजाजत मिलती है आईएसआई से, तभी तो वो टीवी पे आते हैं। मजाल है किसी पाकिस्तानी के कि आपके शो पे आ जाए और उसी मुल्क में जिंदा रह सके। अब जो नया इन्होंने कानून पास किया है कि अगर इंटरनेट पे किसी ने पाकिस्तान या पाकिस्तान की हुकूमत पे तनकीद की या क्रिटिसिज्म की, दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड एज सून एज ही अराइव्स एट कराची और लाहौर और पिंडी एयरपोर्ट। ये आप समझें कि दिस इज दुनिया का वाहिद मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो इस्लाम को यूज कर रहा है एज इट्स आइडियोलॉजी और फौज को यूज कर रहा है एज इट्स पावर, और ये दुनिया के रिचेस्ट एरिया को ऐसे लूट रहे हैं जैसे कोई जाके बैंक को होल्ड अप करता है ना, बंदूक लेके गया, बैंक के सारे पैसे ले। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का बैंक है। यहां से तेल, गैस, सोना, कॉपर, फिशरीज, 1000 मील का कोस्ट लाइन, गवादर का पोर्ट, जिन लोगों ने अपने ही मुल्क को चीन के हवाले बेच दिया है। और आप देखिए कि जनरल मुशर्रफ से लेके जनरल कयानी सबके स्विस बैंक अकाउंट्स खुले में। सर, आप जमीनें लूट लिए ना, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ह्यूमन राइट जेनोसाइड का नाम तारिक फतेह साहब इसे दिया जा रहा है। 20-20 हजार लोग लापता है, बच्चों के अते पते नहीं है। हम तो पिछले 1948 से ये जंग चल रही है। और अफगानिस्तान की आपने बात की कि मार्च 28, 1948 में जब पाकिस्तानी फौज ने हमला किया बलूचिस्तान कलात स्टेट पे, तो रूलर को तो पकड़ के ले गए। जो कलात खान के छोटे भाई थे, ही फ्लेड टू अफगानिस्तान, जहां से पहली जंग आजादी बलूचिस्तान की हुई। फिर 1973 में खैर बख्श मरी और उनके तमाम। नहीं सर, ये बातें तो मान ही नहीं रहे ना तारिक साहब। ठीक है, मैं आती हूँ। अब इस पर जवाब देंगे शफकत साहब आप, या सिर्फ पानी पिएंगे और मुस्कुराएंगे? क्योंकि आपको पता है कि जो आपको कहना है वही कहेंगे आप असल बात तो समझेंगे नहीं। बेका, आप लोगों की ना सिर्फ बाकी तहजीब और तमद्दन में हमारे से फ़र्क है, बल्कि आप लोगों के अदब आदाब में भी फ़र्क है। आपको पता ही नहीं है कि मेहमान से बात किस तरह करते हैं। सर, एक सेकंड, आपको असलियत दिखाने की कोशिश करते हैं तब आप हंसते हैं, जब आपको आपसे अदब से पेश आए तब आप हंसते हैं। कुल मिलाकर आपकी आइडेंटिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उस पर आपको जवाब देना होगा। आप लेक्चर बाद में दीजिएगा, अभी जो सवाल पूछा गया उस पर जवाब दे दें आप। और आप जो ये मेहमान ले आते हैं, अभी एक टर्न कोट है जिसको आम जबान में आपके और हमारे मुल्क में पकोड़ा कहा जाता है। आप इन लोगों के ऊपर सारा इन्हिसार करते हैं अपने आप को लॉजिकल बनाने के लिए। आप लोगों की आंखें बंद हैं, आपको नहीं पता है कि आपका भला किस में है। आप समझते हैं कि लड़ाई झगड़ा जदी और उभारने पे और लोगों को इकट्ठा करने में और पाकिस्तान के तय नेक करने में इंडिया का भला है। यह आपकी बेवकूफ़ी है। आप इस पूरे रीजन का नुकसान कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आपका बस चले तो आप आउट ऑफ पाकिस्तान भी लोगों का कत्ल करवाएं। गलत कह रहे हैं आप तारिक। आपके काम का सबको पता है। आप तो नेताजी को मौका देते, आपका सर्वाइवल इसी में है कि आप चलता है तो कोई गफ्फार खान को मार देते। आप उनको उनके कानों को मीठा लगने वाला साथ सुनाएं, आप उनके बन जाएं। ऐसी बात कर रहे हैं यही है आपका ये। तारिक फतेह साहब, एक सेकंड रोक रही हूँ आपको। शफकत साहब, आपकी लेक्चर को यहाँ पर सुनने के लिए नहीं बुलाया है। वो तमाम सवाल जो आज पूछे जा रहे हैं ना, उस पर जवाब देने के लिए बुलाया। ये क्लास नहीं है जहां पर आप अपना लेक्चर देंगे और हम सुनते चले जाएंगे। आप जवाब दीजिए जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान अकेला पड़ गया है, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश से लेकर हिंदुस्तान अब ये कह रहा है कि आपकी ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं होगी बलोच में। जेडी बख्शी साहब। देखिए, बात ऐसी है कि 535 रियासतें थी हिंदुस्तान में जब हमें आज़ादी मिली। उस वक़्त जो खान ऑफ कलात था उसका डायरेक्ट लिंक था वाइट हॉल के साथ, जिस तरह श्रीलंका, जिस तरह म्यांमार यानी बर्मा और नेपाल का था।
वो जब 11 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज गए तो वो बलूचिस्तान को, खान ऑफ कलात को आज़ाद डिक्लेयर करके गए। उस वक्त जिन्ना साहब जो कि एक बैरिस्टर थे, उनका इंडिपेंडेंस का ब्रीफ बनाया उन्होंने साहब बलूचिस्तान के लिए, और उसके बुनियाद पर बलूचिस्तान को आज़ादी मिली। अब जिन्ना साहब जो है वो जाके फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट बन गए पाकिस्तान के, और उसके कोई 8 महीने बाद 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान की फौज को उन्होंने चढ़ा दिया बलूचिस्तान के ऊपर। खान ऑफ कलात को बोला कि ज़बरदस्ती एक्सेशन साइन करो, जब उसने मना किया तो उन्होंने जेट फाइटर बॉम्बर्स भेजे और बॉम्ब करा उसका बेचारे खान ऑफ कलात का पैलेस, उसकी फैमिली मार डाली, उसको मार डाला। फिर उसके भाई की जान के पीछे पड़ गए साइन कराने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और तब से साहब इनका कब्जा है। इन्होंने कॉलोनी बना दी है अफगानिस्तान की, लूट लूट के ये बलूचिस्तान की लूट लूट के वहाँ का ऑयल, वहाँ की गैस, वहाँ का कॉपर, वहाँ का आयरन, वहाँ का सोना, वहाँ के प्रेशर स्टोन सब ले गए हैं। एक नया पैसा नहीं दिया। जो बेचारे वहाँ के बलूच हैं उनको तो ये वानर सेना जैसे समझते हैं, उनको ट्राइबल बोल के बिल्कुल सब ह्यूमन ट्रीट करते हैं। हमको पाठ पढ़ा रहे हैं दलितों के ऊपर, यू सी। और इसी ट्रीटमेंट के फलस्वरूप वहाँ बगावत हुई साहब। 1947-48 में बगावत हुई, 1963 में बगावत हुई, 1973 में जब बगावत हुई तो साहब 10,000 अफराद वहां पे उठ खड़े हुए। पाकिस्तान की फौज ने 6 डिवीजन लगाई, और जो बुचर ऑफ बांग्लादेश था लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान, अब उसने वहां पे बुचर ऑफ बलूचिस्तान का टाइटल वहां पे उसने वहां पे नाम कमाया, शोहरत कमाई एज बुचर ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का कसाई। आपको याद होगा कर्नल साहब, शफकत साहब, आपको याद होगा टिक्का खान को किस तरह कसाई बोला गया था बलूचिस्तान का, किस तरह औरतें बच्चों का कत्लो गारत किया, औरतों की असमत लूटी, और कोई 3,500 तो वहां पे बलूच फाइटर मारे थे, और आपकी फौज के भी कितने ज्यादा 1,000 अफराद से ज्यादा वहां पे शहीद हुए थे, वहां पे मारे गए थे। अब फिर 2006 में बगावत हुई है, और आपने अकबर खान बुगती जैसे 80 साल के बूढ़े को मार डाला है, जबकि कुरान शरीफ खास कहती है कि जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। आप तो कुरान शरीफ की आयतों के खिलाफ जा रहे हैं बलूचिस्तान में। जिस तरह से कत्लो गारत आप कर रहे हैं, आपको तो अपने गिरबान में झांकना चाहिए। क्या हक है आपको बात करने का कश्मीर के बारे में? ये तो आपकी कारस्तानियां हैं। बलूचिस्तान हो, गिलगिट बाल्टिस्तान के बेचारे शिया हो, जिनके ऊपर जो तशद्दुद किए गए हैं वो तो दुनिया ही जानती है। शफकत साहब जवाब दीजिए। केडी बख्शी साहब आप जवाब लेते हैं, जवाब दीजिए। ट्राइब्समैन और जेनोसाइड किया गया। अपने पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन को तो मानते हैं ना आप? वो कह रहा है कि टॉर्चर हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है पाकिस्तानी पुलिस की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से, सिक्योरिटी की तरफ से, इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से। खातून, आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि बलूचिस्तान में पुलिस का निज़ाम वो नहीं है जिस तरह आप रेफर कर रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, और तारिक फतेह साहब के इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं पश्तून हूँ, मैं यूसुफजई पठान हूँ, स्वाबी का रहने वाला हूँ। ये झूठ मत बोलिए आप, ये ऐसे ये झूठ बोले। कभी आप अरब हो जाते हैं, कभी आप पश्तून हो जाते हैं। आप जैसे आप पश्तूनों के नाम पे यू आर एन एम्बैरेसमेंट। अभी जो बात आती है, आपका और गफ्फार खान के अंदर जमीन आसमान का ताल्लुक है। कहाँ बादशाह खान और कहाँ पिट्ठू हैं, खा पी रहे हैं, टूट रहे हैं। ये बहुत फर्क है। मैंने पाकिस्तान की खिदमत की और करूंगा, और जान भी दूंगा। कुछ नहीं किया आपने, लूटा है सिर्फ। और ये दाढ़ी रख जाने से खिदमत नहीं होती है, अपने आप को अरब बना के। बिल्कुल आपकी तरह का था, आपको अपनी तरह के चंद एक लोग पसंद हैं बस पाकिस्तान में। अभी बात करता हूँ, ये पर्सनल अटैक नहीं चलेगा यहाँ पर। एक सेकंड आप सुनिए। अरे शफकत साहब, मेरी इल्तिजा है आपसे, ठीक है, मेरी इल्तिजा है आपसे। जो सवाल आपसे कर रही हूँ उस सवाल का जवाब दीजिए ना आप। आपको एक एक चीजें गिना दी हैं, आप बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपसे कि सच्चाई दिखाइए, आंख बंद कर लीजिए और बताइए तेरी शर्ट काली। मैं आ रही हूँ शफकत साहब, आप एक सेकंड, थोड़ा एक बार और एक गिलास
पानी पी लीजिए। शफकत साहब, एक गिलास और पानी पी लीजिए और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। ये मजाक तो है नहीं सर। काम करना शुरू करे, आप पानी भी पिए और दुआ भी लें साथ के, आपका दिमाग काम। दुआएं सबकी है मेरे साथ सर। मैं पर्सनल अटैक्स पर यकीन नहीं करती हूँ। मेरा जो सवाल है उनका जवाब दे दीजिए। एक सेकंड आप रुक जाइए सज्जनार साहब, सॉरी 18 मिनट हो गए और मैं आपके पास नहीं आ पाई हूँ। जी जी जीडी बख्शी साहब, एक सेकंड आती हूँ मैं। सज्जनार साहब, यही चीज, ये मेरे ख्याल से मैं आपसे ये 100 दफा सवाल पूछ चुकी हूँ कि ये पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है, ये डिनायल मोड जो इसका है कैपिटल लेटर्स में, ये खत्म क्यों नहीं होता है? देखिए, अब तक जो पाकिस्तान था, क्योंकि उसके ऊपर कोई स्पॉटलाइट नहीं थी बलूचिस्तान पर, तो जो भी वहां पर काम करना था वो कर रहे थे। अब जब से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ये बयान दिया, जो वहां पर ऐसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मानव अधिकारों का इतना उल्लंघन हो रहा है, और जो उन्होंने ये बात उठाई है, तो वहां से बलूचिस्तान से भी और गिलगिट से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो वहाँ पर बहन भाई हैं, वो सब इनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं, जो हमारी जो हालात हैं उनको आपने दुनिया के सामने आप लाए हैं। तो तब से, जब से पाकिस्तान ने ये सुना है, तो मेरे विचार से वो एकदम बौखला गया है। एक तो उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी जो यहाँ से कुछ भी हम ऐसा कदम उठाएंगे, क्योंकि अभी तक अगर आप देख लीजिएगा, जब से हालात ऐसे शुरू हुए हैं 1947 से लेकर, या उसके बाद अगर 1990 से भी लिया जाए, तो हमारा जो एटीट्यूड रहा है बहुत ही डिफिडेंट रहा है। हमने संयम बहुत बरता है जो भाई, परंतु अभी जो पाकिस्तान है वो हर हदें पार कर गया है। कश्मीर में जो आजकल हो रहा है, ज्यादा मेरे विचार से उसका श्रेय, उसका दारोमदार पाकिस्तान पर जाता है, क्योंकि उसने चाहे वो रेडिकलाइज किया हो, चाहे वो टेररिस्ट को फंड किया हो, फाइनेंस किया हो, ट्रेन किया हो, वहाँ पर जो हो रहा है, बच्चों को सामने ले जाते हैं, जिससे बच्चों के ऊपर अगर ऐसे अटैक हो तो फिर पूरी दुनिया में वो जाकर, जैसे अभी शौकत साहब कह रहे हैं, पूरी दुनिया में जाकर कहें जो यहाँ पर मानव अधिकारों का इतना उल्लंघन हो रहा है, परंतु अपने घर में जो हो रहा है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोलना, और भारत ने भी कुछ नहीं कहा। मतलब जो तो स्क्रिप्ट पाकिस्तान लगातार लिखते आ रहा था, उसके पन्ने आज हिंदुस्तान ने फाड़ना शुरू कर दिए हैं। एकदम गेम चेंजर जो प्रधानमंत्री ने कहा है, यही बौखलाहट इसमें दिखाई दे रही है।